अब हम स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें ब्रेक कैलिपर को। जब आप स्टीयरिंग को पूरा लेफ़्ट साइड कट कर लें तो उसके बाद इस चीज़ को शो कर लें एक बार चेक करके कि आपका एक्सेस है ब्रेक कैलिपर पे, ताकि आप वर्क को ईज़िली कर सकें। आप ये 12 नंबर का सॉकेट यूज़ करें, हैंडल की हेल्प से इसको रिमूव करें। जो भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके कार में 12 नंबर या 13 नंबर का सॉकेट जो भी सेट होता है उसे यूज़ कीजिए। इस हैंडल की हेल्प से आप खोलिए इसको। अब इसको लूज़ करने के बाद आप हैंड से इसको निकाल लीजिए बाहर। अब आप इसको हैंड से ऊपर करने के बाद इस कैलिपर को ऊपर की तरफ करके निकाल के शॉक स्ट्रट में अटका दीजिए, जैसे मैंने अटकाया अभी। और अब आप इस कैलिपर पिन को या गाइड पिन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप इसको ब्रेक क्लीनर से या कार्बोरेटर क्लीनर से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी ग्रीस सब्सटेंस ना रहे इसमें। इसके बाद आप इसे क्लॉथ से साफ़ कीजिए। अब आप इस कैलिपर पिन या फिर आप इसको कैलिपर बोल्ट भी कह सकते हैं, इसको आप क्लीन कीजिए क्लॉथ से ताकि इसके ऊपर भी कोई डस्ट या फिर कोई ग्रीस, पुरानी ग्रीस ना रहे। आप अब इस होल को भी क्लीन कर लीजिए स्प्रे से। अगर आपको स्प्रे है तो बस आप पेट्रोल से भी इसको क्लीन कर सकते हैं और क्लॉथ से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं इसको स्प्रे से क्लीन कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि ईजिली इसको ये स्लाइड हो सके पिन्स के ऊपर। अब आप इस साइड की बूट को हटाइए, इधर के भी रबर बूट्स को हटाइए। एंड इसके बाद आप इस पिन को निकालिए, ग्लाइड पिन को इसको निकालिए। इसको निकालने के बाद इसको भी हमें स्प्रे से क्लीन करना है ताकि इसके ऊपर जो डस्ट हो या पुरानी ग्रीस हो वो क्लीन हो सके। अब आप इन रबर बूट्स को भी स्प्रे से क्लीन कर लीजिए ताकि ये भी अच्छी तरीके से क्लीन हो सके और इनकी वर्किंग एकदम सही तरीके से कैलिपर पिन के साथ हो सके। स्प्रे से इनको क्लीन करते हैं अच्छे तरीके से। अब हमें ये कैलिपर ग्रीस को यूज़ करना है। इसमें सिर्फ कैलिपर ग्रीस ही यूज़ करनी है, नॉर्मल ग्रीस यूज़ नहीं करनी है। ये कैलिपर ग्रीस आपको मारुति के जनरल पार्ट से मिल जाएगी। एंड ये भी कैलिपर ग्रीस आप यूज़ कर सकते हैं। ये जेडो कंपनी की कैलिपर ग्रीस है। ये मैंने 280 रुपीज़ की ख़रीदी थी। ये 10 ग्राम 280 रुपीज़ की आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगी, या फिर आप मारुति जनरल पार्ट से खरीदी ग्रीस को यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीस 12 रुपीज़ का एक पैक है, आपको 2 पैक लगेंगे। मीन्स 25 रुपीज़ में आपकी एक साइड की कैलिपर की ग्रीसिंग कर सकते हैं। मीन्स 50 रुपीज़ में ओवरऑल आप एक कार की ग्रीसिंग कर सकते हैं। हमें क्वांटिटी में ना ग्रीस को ज़्यादा लेना है और ना ही कम, ठीक ठाक ग्रीस को हमें इस पर अप्लाई करना है। हर साइड से हमें ग्रीस को अप्लाई करना है इसके ऊपर। एंड ये ग्रीस की खासियत ये है कि ये 400 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बेयर कर सकती है, जिस वजह से आपकी कैलिपर से कोई नॉइज़ नहीं आएगी। चलते वक्त कार के जो आती है खड़ 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 खड़, ये आवाज़ आपकी कार से आती होगी, तो आप इस तरीके से अपनी कार की नॉइज़ को दूर कर सकते हैं।
ये ग्रीस नीचे की साइड की जो ग्लाइड पिन है या फिर एक होल वाले पिन को आप कह सकते हैं, इसके अंदर पिन जाएगी, दूसरे बोल्ट टाइट होगा आपका। इसके अंदर भी हमें कैलिपर ग्रीस को अच्छे से लगा देना है दोनों साइड से। अब हमें ग्रीस को इस पिन के बाहर की साइड पे भी अच्छे से ग्रीस कर देना है ताकि इसके अंदर कोई प्ले ना रहे एंड ये रजिस्ट कर सके हाई टेम्परेचर को और नॉइज ना आए हमारे कैलिपर साइड से। अब हम इस ग्लाइड पिन को कैलिपर में वापस अपनी प्लेस पर वापस डाल देंगे एंड इसको अच्छे से फिट कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई मोमेंट ना हो। अब हम इस बोल्ट पर लगाएंगे जो हमने सबसे पहले ओपन किया था सॉकेट से, इसके ऊपर हम अच्छे से कैलिपर ग्रीस को लगाएंगे। अब थोड़ी सी ग्रीस हम इस बोल्ट के थ्रेड्स पर भी लगाएंगे। अब हम ये रबर बूट्स को वापस इनकी पोजीशन पर वापस फिट करेंगे एंड रबर बूट को फिट करने के बाद हम इसको कैलिपर पिन के ऊपर ग्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे। लगाने के बाद इसको चेक करेंगे कि स्लाइडिंग की मूवमेंट मीन्स स्लाइडिंग है या नहीं है, जिससे ये पता चल सके कि हाँ पिस्टन अपनी पोजीशन पर वापस जाएगा ब्रेक लगाने के बाद। इसके अंदर स्लाइडिंग पोजीशन होनी चाहिए, मीन्स हॉरिजॉन्टल स्लाइड करना चाहिए इसको, जो ये कर रहा है एकदम सही से। अब हम एक बार इनके ब्रेक पैड्स को भी निकाल कर फ्लोर पे रब करके क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से क्लीन करने के बाद इसको हम वापस अपनी प्लेस पर लगाएंगे थोड़ी सी ग्रीस लगाकर। आप भी इस कैलिपर ग्रीस को उस पोर्शन पर लगा लें जहाँ पर आपका ब्रेक पिस्टन टच होता है, मीन्स आपको ब्रेक पैड्स के बैक साइड में एक राउंड मार्क दिख जाएगा जहाँ पर आपका कैलिपर ग्रीस लगाने, जहाँ पर आपका पिस्टन टच होता है। एंड आप भी ब्रेक पैड्स पर उस जगह पर ग्रीस लगाएं जहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ताकि जो भी मेटल कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो नॉइज़ ना करे चलते वक्त। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से ग्रीस लगाएं। ध्यान रखिए कि ये जो ग्रीस है ये सिर्फ मेटल पार्ट पर लगनी चाहिए, ये ब्रेक के लेदर्स पर नहीं लगनी चाहिए। अब आप ब्रेक पैड्स को अपनी जगह पर वापस फिट कर दीजिए। ध्यान रखिए कि ग्रीस को डिस्क पर नहीं लगने देना है। अब आपको सेम तरीके से इस तरफ वाले डिस्क पैड में भी आपको ग्रीस लगा लेना है, जैसे मैंने उस साइड की ग्रीस लगाई है। अब आपको ये रबर बूट्स को वापस लगाना है। ये 2 रबर बूट जो यहाँ से निकले थे इनको वापस इनके प्लेस पर लगा देना है। एंड अब इसको फिट करने के बाद आपको इसको बोल्ट को वापस इसकी प्लेस पर थोड़ी सी ग्रीस लगाने के बाद वापस लगा देना, जो कि हम ग्रीस लगा चुके हैं। तो वापस बोल्ट को वापस टाइट कर दीजिए। अब हम
इसके अंदर ग्रीसिंग कर चुके हैं एंड इसके अंदर सब कोई नॉइज़ नहीं आएगी हमें, तो इसको हम वापस बंद कर देंगे। अब आप इसके अंदर देखिए, अब कोई नॉइज़ नहीं है, मूवमेंट है, हल्की हल्की है, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए ताकि पिस्टन वापस आ सके, बट इसके अंदर कोई नॉइज़। एंड अब टायर को वापस फिट कर दीजिए और अब